साधु संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। सभी को चरणों में प्यार भरा धन्यकार प्रणाम करिएगा। संत महापुरुषों आप सभी के परिवार को सतगुरु माता श्री इच्छा सुरेंद्र हरदेव जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखे। तन मन धन से सभी सुखी रहे, खुशहाल नहीं, अपने परिवार में हंसते जाते मुस्कुराते जीवन बीते, भक्ति करते हुए। यही प्रार्थना ईश्वर से परमात्मा से करूँगा। साध संगत जी, आज भक्ति के नाम पर जो भटकाव हो रहा है साध संगत जी, मार्ग भटकने का, तो इंसान जैसे साध संगत जी कहते हैं ना कि जब अपना मुखड़ा शीशे में देखना होता है, तो जब हम सामने शीशे के खड़े होते हैं तो हमारा चेहरा साफ दिखाई देता है और अपनी सूरत को हम देख सकते हैं। लेकिन साध संगत जी जब उसी आईने को उल्टा कर देते हैं तो हमें अपना चेहरा दिखाई नहीं देता। ठीक इसी प्रकार साध संगत जी, जब भक्ति के मार्ग पर हम विपरीत मन के चलते हैं अपने मनमत से, तो ये निरंकार परमात्मा जो कण-कण में व्याप्त है, जिसकी रचना ग्रंथों पुराणों में लिखी है, इतने बड़े बड़े ग्रंथ वेद बनाए हैं, लिखते लिखते हार गए हैं। सभी ने नीत नीत कहकर इसका धन्यवाद किया है। ना इसका अंत है, ना इसका आर पार है। ये असीम है, अनंत है, अडोल है, अखंड है, अविनाशी है। इसको जानने के लिए जब हम गुरु के शरण में जाते हैं तो सतगुरु इसका मार्ग सुलभ और सरल बना देता है। वही जो आईना की उदाहरण दास दे रहा था कि आईना को जब सीधा करेंगे तो हमारा सूरज सामने हमको नजर आएगा। इसी प्रकार एक उदाहरण और महात्मा देते हैं कि एक इंसान था, गंगा के किनारे स्नान करने गया और एक पेड़ की डाली गंगा के पानी के लहरों के ऊपर फैली थी। उस पे चढ़ के वो बार बार गंगा जी के पानी में कूद रहा है। पानी स्वच्छ है, साफ है, सीढ़ियों पे दिखाई देता है सब कुछ। और उसमें एक सोने की चैन उसको दिखाई दे रही है। वो लालच में आ गया कि सोने की चैन पानी में गिरी है, इसको पा जाते हैं तो मेरी आमदनी आज की बन जाएगी। और वो बार बार उस पानी में उस निशाना लगा के उस सोने की चैन को पकड़ने के लिए पानी में छलांग लगाता है, डुबकी लगाता है, हाथ इधर उधर मारता है, लेकिन वो हार उसके हाथ नहीं लगता। साध संगत जी, वो बार बार फिर बाहर आता है। जैसे पानी का लहर शांत होता है फिर देखता है तो हार वहीं का वहीं दिख रहा है। फिर छलांग लगाता है, फिर हाथ नहीं आता उसके, फिर बाहर आता है। आश्चर्य कर रहा है कि दिख तो यही रहा है, लेकिन ये हाथ क्यों नहीं आ रहा है। कई बार कोशिश करने के बाद वो हाथ थक गया, लेकिन लालच उसको वहाँ से जाने भी नहीं देती थी। इतने में एक महापुरुष देखते हैं कि बहुत परेशान है, एक ही जगह बार बार ये आदमी छलांग क्यों लगा रहा है। पूछते हैं कि भाई आप छलांग लगा के डुबकी लगा के क्या खोज रहे हैं। तो बोलता है कि ये सोने की हार पानी के अंदर दिख रही है, मैं इसको बार बार पकड़ने के लिए जाता हूँ, बाहर निकालने के लिए मेरे हाथ नहीं लग रही है। तो संत महापुरुष जो होते हैं बड़े दिमाग के इधर उधर देखते हैं तो हार पेड़ की डाली पर अटका हुआ है, जिसकी परछाई उस पानी में दिख रही है। तो बोले कि अब तुम छलांग अब की बार नीचे नहीं लगाओ, अब की बार तुम ऊपर की तरफ छलांग लगाओ, इस पेड़ पे चढ़ जाओ, आपको हार ऊपर है वो मिलेगा जो पानी में दिख रहा है। तो सतगुरु यही करता है साध संगत जी। हम कुछ अलग भाव से इस परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं,
सोचते हैं कि भूखे रहकर व्रत तप करेंगे, कठोर शरीर को कष्ट देंगे। भक्ति में तो हो सकता है परमात्मा खुश होकर मेरे तकलीफ़ देखकर मेरे ऊपर कृपा कर दे, नज़र आ जाए। नहीं सत्संग जी, कभी ऐसा हुआ है ना होगा, क्योंकि मार्ग परमात्मा को पाने का कुछ और संतों ने बताया है कि जब तक हम सद्गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करके अपने अहंकार को तज के, अपने ज्ञान को तज के नतमस्तक नहीं होते हैं, तब तक सद्गुरु उस ज्ञान को नहीं देता। और जब ये देता है तो उस प्रहलाद की तरह, भक्त प्रहलाद जैसे नज़र आता था कण कण में राम, जो अपने पिताजी से बोल रहा है कि हम में तुम में खड़े खम्भ में सब में व्यापित राम, लेकिन वो हिरण्यकश्यप को नहीं दिखता। ऐसा समय जी, आश्चर्य यही है कि दोनों एक ही जगह हैं, लेकिन एक ज्ञानी है, एक अज्ञानी है। यही फर्क होता है ब्रह्म ज्ञान लेने का। जो ब्रह्म ज्ञान लिए हैं उन्हें हर जगह नज़र आ रहा है, जो अभी नहीं लिए हैं उन्हें आश्चर्य होता है कि ये परमात्मा कैसे दिख जाता है, और वही आश्चर्य उनको इससे दूर कर देता है। मन के अंदर ये भाव बन जाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए वो इस दर पे आने से चूक जाते हैं। ऐसा समझें तो प्रार्थना दास करेगा कि जिनको भी इसकी लालसा है, भूख है, प्यास है, तड़प है परमात्मा को प्राप्त करने की, देखने की, तो सतगुरु माता सदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज के शब्दों में आपको गारंटी के तौर पर दिखाया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसको देखने के बाद आप अपने धर्म ग्रंथ, पुराण, जो भी आप मानते हैं उनको, उसके विषय में जो पहचान लिखी है उससे मिलाकर देख सकते हैं। अगर परफेक्ट बैठ जाता है तो ये मन मान लेता है, अगर आपके मुताबिक परफेक्ट नहीं बैठता है तो आप जहाँ हैं वहाँ ठीक हैं। इतना काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अपना तन है मानव का, ये बार बार सुलभ नहीं है, मिलता नहीं है कि हो मानुष्य जन्म मोल है हो तन बारंबार, जो फल पाक भूमि गिरे बहुत न लागे डार। बंदर के जब किसी डाली से दूसरे डाली पे जाना होता है तो एक डाली उसे छोड़ना पड़ता है। अगर वो डाली दूसरा पकड़े है और पहले को भी पकड़ा है तो लाजिम है कि ना इधर जा पाएगा ना उधर जा पाएगा, गिरने का ही चांस रहता है। इसी प्रकार अगर परमात्मा को पाना है तो एक डाली तो छोड़ना ही पड़ेगा। एक बार अपनी किस्मत को दांव पे खेलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। कहते हैं कुछ खो के कुछ पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। सत्संग जी, परमात्मा मिल गया तो आना जाना खत्म हो गया, नहीं तो आना जाना तो 84 लाख का निरंतर चलता ही रहेगा। तो जिनको भी इसकी तड़प है, चाहत है, प्यास है, तो प्रेम से इस मिशन में आके सत्संग से माध्यम से देख सकते हैं। सद्गुरु ने महान समागम की रचना समालखा में 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर और 4 नवंबर को विशाल समागम होने जा रहा है, जिसमें आप इसे देख जान अच्छी प्रकार से सकते हैं। सत्संग जी दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप जिसे क्षमा चाहते, जो भी वाणी आप जी को सुंदर अच्छी ना लगे, मन को ना भाए, वो इसी निरंकार में छोड़ दीजिएगा। और यदि अच्छी लगे तो उसे अपने अंदर रख लीजिएगा। सभी को चरणों में क्षमा चाहता है दास, जो भी गलती हो बख्शे ना, अपने सर्वों का बालक समझ के प्यार से कहिए धन्यवाद जी।